महाराणा प्रताप का परिचय। जिनका नाम लेकर दिन का शुभारंभ करे, ऐसे नामों में एक हैं महाराणा प्रताप। उनका नाम उन पराक्रमी राजाओं की सूची में सुवर्ण अक्षरों में लिखा गया है जो देश, धर्म, संस्कृति तथा इस देश की स्वतंत्रता की रक्षा हेतु जीवन भर जूझते रहे। उनकी वीरता की पवित्र स्मृति को यह विनम्र अभिवादन है। मेवाड़ के महान राजा महाराणा प्रताप सिंह का नाम कौन नहीं जानता। भारत के इतिहास में यह नाम वीरता, पराक्रम, त्याग तथा देशभक्ति जैसी विशेषताओं हेतु निरंतर प्रेरणादायी रहा है। मेवाड़ के सिसोदिया परिवार में जन्मे अनेक पराक्रमी योद्धा जैसे बाप्पा रावल, राणा हमीर, राणा संग को राणा यह उपाधि दी गई, अपितु महाराणा उपाधि से केवल प्रताप सिंह को सम्मानित किया गया। महाराणा प्रताप का बचपन। महाराणा प्रताप का जन्म वर्ष 1540 में हुआ। मेवाड़ के राणा उदय सिंह द्वितीय के 33 बच्चे थे। उनमें प्रताप सिंह सबसे बड़े थे। स्वाभिमान तथा धार्मिक आचरण प्रताप सिंह की विशेषता थी। महाराणा प्रताप बचपन से ही ढीठ तथा बहादुर थे। बड़ा होने पर यह एक महापराक्रमी पुरुष बनेगा, यह सभी जानते थे। सर्वसाधारण शिक्षा लेने से खेलकूद एवं हथियार बनाने की कला सीखने में उसे अधिक रुचि थी। महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक। महाराणा प्रताप सिंह के काल में दिल्ली पर अकबर बादशाह का शासन था। हिंदू राजाओं की शक्ति का उपयोग कर दूसरे हिंदू राजाओं को अपने नियंत्रण में लाना, यह उसकी नीति थी। कई राजपूत राजाओं ने अपनी महान परंपरा तथा लड़ने की वृत्ति छोड़कर अपनी बहुओं तथा कन्याओं को अकबर के अंतपुर में भेजा ताकि उन्हें अकबर से इनाम तथा मान सम्मान मिले। अपनी मृत्यु से पहले उदय सिंह ने उनकी सबसे छोटी पत्नी का बेटा जगम्मल को राजा घोषित किया, जबकि प्रताप सिंह जगम्मल से बड़े थे। प्रभु रामचंद्र जैसे अपने छोटे भाई के लिए अपना अधिकार छोड़कर मेवाड़ से निकल जाने को तैयार थे, किंतु सभी सरदार राजा के निर्णय से सहमत नहीं हुए। अतः सबने मिलकर यह निर्णय लिया कि जगम्मल को सिंहासन का त्याग करना पड़ेगा। महाराणा प्रताप सिंह ने भी सभी सरदार तथा लोगों की इच्छा का आदर करते हुए मेवाड़ की जनता का नेतृत्व करने का दायित्व स्वीकार किया। महाराणा प्रताप की अपनी मातृभूमि को मुक्त कराने की अटूट प्रतिज्ञा। महाराणा प्रताप के शत्रुओं ने मेवाड़ को चारों ओर से घेर लिया था। महाराणा के दो भाई शक्ति सिंह एवं जगमल अकबर से मिले हुए थे। सबसे बड़ी समस्या थी आमने सामने लड़ने हेतु सेना खड़ी करना, जिसके लिए बहुत धन की आवश्यकता थी। महाराणा प्रताप की सारी संदूकें खाली थीं, जबकि अकबर के पास बहुत बड़ी सेना, अत्यधिक संपत्ति तथा और भी सामग्री बड़ी मात्रा में थी। किंतु महाराणा प्रताप निराश नहीं हुए अथवा कभी भी ऐसा नहीं सोचा कि वे अकबर से किसी बात में न्यून कम हैं। महाराणा प्रताप को एक ही चिंता थी, अपनी मातृभूमि को मुगलों के चंगुल से मुक्त कराना था। एक दिन उन्होंने अपने विश्वास के सारे सरदारों की बैठक बुलाई तथा अपने गंभीर एवं वीरता से भरे शब्दों में उनसे आह्वान किया। उन्होंने कहा, मेरे बहादुर बंधुआ, अपनी मातृभूमि यह पवित्र मेवाड़ अभी भी मुगलों के चंगुल में है। आज मैं आप सबके सामने प्रतिज्ञा करता हूं कि जब तक चित्तौड़ मुक्त नहीं हो जाता, मैं सोने अथवा चांदी की थाली में खाना नहीं खाऊंगा, मुलायम गद्दे पर नहीं सोऊंगा तथा राजप्रासाद में भी नहीं रहूंगा। इसकी अपेक्षा मैं पत्तल पर खाना खाऊंगा, जमीन पर सोऊंगा तथा झोपड़े में रहूंगा। जब तक चित्तौड़ मुक्त नहीं हो जाता, तब तक मैं दाढ़ी भी नहीं बनाऊंगा। मेरे पराक्रमी वीरों, मेरा विश्वास है कि आप अपने तन मन धन का त्याग कर यह प्रतिज्ञा पूरी होने तक मेरा साथ दोगे। अपने राजा की प्रतिज्ञा सुनकर सभी सरदार प्रेरित हो गए तथा उन्होंने अपने राजा की तन मन धन से सहायता करेंगे तथा शरीर में रक्त की आखिरी बूंद तक उसका साथ देंगे। किसी भी परिस्थिति में मुगलों से चित्तौड़ मुक्त होने तक अपने ध्येय से नहीं हटेंगे, ऐसी प्रतिज्ञा की। उन्होंने महाराणा से कहा, विश्वास करो, हम सब आपके साथ हैं, आपके एक संकेत पर अपने प्राण न्यौछावर कर देंगे। हल्दी घाट की लड़ाई। महाराणा प्रताप एक महान योद्धा। अकबर ने महाराणा प्रताप को अपने चंगुल में लाने का अथक प्रयास किया, किंतु सब व्यर्थ सिद्ध हुआ।
महाराणा प्रताप के साथ जब कोई समझौता नहीं हुआ तो अकबर अत्यंत क्रोधित हुआ और उसने युद्ध घोषित किया। महाराणा प्रताप ने भी सिद्धताएं आरंभ कर दी। उन्होंने अपनी राजधानी अरवली पहाड़ के दुर्गम क्षेत्र कुंभलगढ़ में स्थानांतरित की। महाराणा प्रताप ने अपनी सेना में आदिवासी तथा जंगलों में रहने वालों को भर्ती किया। इन लोगों को युद्ध का कोई अनुभव नहीं था, किंतु महाराणा ने उन्हें प्रशिक्षित किया। उन्होंने सारे राजपूत सरदारों को मेवाड़ के स्वतंत्रता के झंडे के नीचे इकट्ठा होने हेतु आह्वान किया। महाराणा प्रताप के 22,000 सैनिक अकबर की 80,000 सेना से हल्दी घाट में भिड़े। महाराणा प्रताप तथा उसके सैनिकों ने युद्ध में बड़ा पराक्रम दिखाया, किंतु उसे पीछे हटना पड़ा। अकबर की सेना भी राणा प्रताप की सेना को पूर्ण रूप से पराभूत करने में असफल रही। महाराणा प्रताप एवं उनका विश्वसनीय घोड़ा चेतक इस युद्ध में अमर हो गए। हल्दी घाट के युद्ध में चेतक गंभीर रूप से घायल हो गया था, किंतु अपने स्वामी के प्राण बचाने हेतु उसने एक नहर के उस पार लंबी छलांग लगाई। नहर के पार होते ही चेतक गिर गया और वहीं उसकी मृत्यु हुई। इस प्रकार अपने प्राणों को संकट में डालकर उसने राणा प्रताप के प्राण बचाए। लोह पुरुष महाराणा प्रताप अपने विश्वसनीय घोड़े की मृत्यु पर एक बच्चे की तरह फूट फूट कर रोए। तत्पश्चात जहां चेतक ने अंतिम सांस ली थी वहां उन्होंने एक सुंदर उद्यान का निर्माण किया। अकबर ने महाराणा प्रताप पर आक्रमण किया, किंतु 6 महीने युद्ध के उपरांत भी अकबर उन्हें पराभूत न कर सका तथा वह दिल्ली लौट गया। अंतिम उपाय के रूप में अकबर ने एक पराक्रमी योद्धा सरसेनापति जगन्नाथ को 1584 में बहुत बड़ी सेना के साथ मेवाड़ पर भेजा। 2 वर्ष के अथक प्रयासों के पश्चात भी वह राणा प्रताप को नहीं पकड़ सका। महाराणा प्रताप का कठोर प्रारब्ध। जंगलों में तथा पहाड़ों की घाटियों में भटकना प्राप्त होना बड़ा कठिन था। कई बार उन्हें खाना छोड़कर बिना खाए पिए ही प्राण बचाकर जंगलों में भटकना पड़ता था। शत्रु के आने की खबर मिलते ही एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर भागना पड़ता था। वे सदैव किसी न किसी संकट से घिरे रहते थे। एक बार महारानी जंगल में रोटियां सेंक रही थी। उनके खाने के बाद उन्होंने अपनी बेटी से कहा कि बची हुई रोटी रात के खाने के लिए रख दे, किंतु उसी समय एक जंगली बिल्ली ने झपट्टा मारकर रोटी छीन ली और राजकन्या असहायता से रोती रह गई। रोटी का वह टुकड़ा भी उसके प्रारब्ध में नहीं था। राणा प्रताप को बेटी की यह स्थिति देखकर बड़ा दुख हुआ। अपनी वीरता, स्वाभिमान पर उन्हें बहुत क्रोध आया तथा विचार करने लगे कि उनका युद्ध करना कहां तक उचित है। मन की इस द्विधा स्थिति में उन्होंने अकबर के साथ समझौता करने की बात मान ली। पृथ्वीराज अकबर के दरबार का एक कवि जिसे राणा प्रताप बड़ा प्रिय था, उन्होंने राजस्थानी भाषा में राणा प्रताप का आत्मविश्वास बढ़ाकर उसे अपने निर्णय से परावृत्त करने वाला पत्र कविता के रूप में लिखा। पत्र पढ़कर राणा प्रताप को लगा जैसे उसे 10,000 सैनिकों का बल प्राप्त हुआ हो। उनका मन स्थिर तथा शांत हुआ। अकबर की शरण में जाने का विचार उन्होंने अपने मन से निकाल दिया तथा अपने ध्येय सिद्धि हेतु सेना अधिक संगठित करने के प्रयास आरंभ किए। भामाशाह की महाराणा के प्रति भक्ति। महाराणा प्रताप के वंशजों इनके दरबार में एक राजपूत सरदार था। राणा प्रताप जिन संकटों से मार्गक्रमण रहा था तथा जंगलों में भटक रहा था, इससे वह बड़ा दुखी हुआ। उसने राणा प्रताप को ढेर सारी संपत्ति दी, जिससे वह 25,000 की सेना 12 वर्ष तक रख सके। महाराणा प्रताप को बड़ा आनंद हुआ एवं कृतज्ञता भी लगी। आरंभ में महाराणा प्रताप ने भामाशाह की सहायता स्वीकार करने से मना किया, किंतु उनके बार बार कहने पर राणा ने संपातिका स्वीकार किया। भामाशाह से धन प्राप्त होने के पश्चात राणा प्रताप को दूसरे स्रोत से धन प्राप्त होना आरंभ हुआ। उन्होंने सारा धन अपनी सेना का विस्तार करने में लगाया तथा चित्तौड़ छोड़कर मेवाड़ को मुक्त किया। महाराणा प्रताप की अंतिम इच्छा। महाराणा प्रताप की मृत्यु हो रही थी, तब वे घास के बिछौने पर सोए थे, क्योंकि चित्तौड़ को मुक्त करने की उनकी प्रतिज्ञा पूरी नहीं हुई थी। अंतिम क्षण उन्होंने अपने बेटे अमर सिंह का हाथ अपने हाथ में लिया तथा चित्तौड़ को मुक्त करने का दायित्व उसे सौंपकर शांति से परलोक सिधारे।
क्रूर बादशाह अकबर के साथ उनके युद्ध की इतिहास में कोई तुलना नहीं। जब लगभग पूरा राजस्थान मुगल बादशाह अकबर के नियंत्रण में था, महाराणा प्रताप ने मेवाड़ को बचाने के लिए 12 वर्ष युद्ध किया। अकबर ने महाराणा को पराभूत करने के लिए बहुत प्रयास किए, किंतु अंत तक वह अपराजित ही रहे। इसके अतिरिक्त उन्होंने राजस्थान का बहुत बड़ा क्षेत्र मुगलों से मुक्त किया। कठिन संकटों से जाने के पश्चात भी उन्होंने अपना तथा अपनी मातृभूमि का नाम पराभूत होने से बचाया। उनका पूरा जीवन इतना उज्जवल था कि स्वतंत्रता का दूसरा नाम महाराणा प्रताप हो सकता है। उनकी पराक्रमी स्मृति को हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं।